अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस्मान गाजी के रूहानी सरपरस्त शेख अदीबाली के बारे में बताऊंगा कि वो कौन थे। लेकिन दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से कबल मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं वाइट उर्दू और मुझे कहते हैं अजहर इकबाल बंगश। आप यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें। दोस्तों, शेख अदीबाली जो तुर्की के शहर उन्नाक में 1206 ईस्वी में पैदा हुए थे। शेख अदीबाली एक तुर्क सूफी शेख थे जो अपने इंसाफ और तालीम के लिए मशहूर थे। वो बेरे शेख के नाम से भी जाने जाते थे। शेख अदीबाली ने तुर्की के शहर सोगूत में उस्मानी सल्तनत की बढ़ती हुई शक्ल और पॉलिसियां तैयार करने में अहम किरदार अदा किया। बनु तमीम कबीले और अल खद्र खानदान की औलाद होने की वजह से इस दौर की मुस्लिम दुनिया के मजहबी हलके में उनका बहुत एहतराम किया जाता था। बताया जाता है कि इर्तुगरुल गाजी और इसके बेटों ने शेख अदीबाली की जगह पर कुरान मजीद का एक मुरतब वर्जन देखा और वो बहुत हैरान हुए। काई कबीले के सरदार इर्तुगरुल गाजी शेख अदीबाली के बहुत करीब थे। शेख अदीबाली अक्सर इस्लाम की तालीमात इर्तुगरुल तक पहुंचाते थे। वो अनातोलिया के मतनू आबादी के मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू किया करते थे। उस्मान गाजी वल्द इर्तुगरुल गाजी भी अक्सर औकात शेख अदीबाली से मिलने आया करते थे। उस्मान गाजी को उनकी सोहबत में रहना बहुत ज्यादा पसंद था और इस तरह शेख अदीबाली उनके रूहानी सरपरस्त बन गए। बादशाह शेख की तलवार से नवाजा गया। शेख अदीबाली के दो बेटे थे जिनका नाम महमूद पाशा और मोहम्मद पाशा, और दो बेटियां थीं जिनका नाम मलहून खातून और राबिया बाला खातून था। शेख अदीबाली की दरगाह मुकद्दस मकाम के दौरे के दौरान उस्मान गाजी ने शेख अदीबाली की बेटी राबिया बाला खातून को देखा और उनसे मोहब्बत हो गई। चुनाचे ये उनका अदीबाली दरगाह के दौरों की एक और वजह बन गया। उस्मान गाजी ने भी शेख अदीबाली से राबिया बाला खातून से अपनी मोहब्बत के एतराफ किया, लेकिन समाजी हैसियत के फासले की वजह से वो उस्मान से अपनी बेटी की शादी करने पर राजी नहीं थे। लेकिन बाज मुर्रिखीन के मुताबिक शेख अदीबाली अक्सर अपने करीबी दोस्त उस्मान गाजी के वालिद इर्तुगरुल गाजी से अनातोलिया में इस्लाम और मुसलमानों के मामलात पर गुफ्तगू करते थे। इसलिए उस्मान कई बार शेख अदीबाली का मेहमान रहा। शेख अदीबाली उस्मान गाजी के रूहानी सरपरस्त बन गए और बिल आखिर उसे एक अनमोल गाजी तलवार से मुंसलिक कर दिया। यह भी जिक्र आया है कि एक दफा जब उस्मान गाजी अदीबाली की दरगाह में मौजूद था तो उसने हिलाल चांद का ख्वाब देखा कि वो अदीबाली के सीने से निकलकर उन्हीं के अंदर दाखिल हो गया। ये ख्वाब सल्तनत उस्मानिया के कयाम का बाइस था। मुर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि अदीबाली की बेटी राबिया बाला की शादी उस्मान अव्वल से 1289 में हुई थी। शेख अदीबाली का इंतकाल 1326 में हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा शेख अदीबाली की उस्मान को कुछ नसीहतें और नई रियासत बनाने के अज़्म, जिसमें इंसाफ का बोलबाला हो और मजलूमों की दाद रसी होगी। अल्लाह की इनायत से हमने वो ही वापस लिया है जो हमारा था, तमाम तर खजाना। बेतिनिया पर हुकूमत करती एक तारीक ताकत जो हर जगह हर कोने में फैल चुकी है। कभी ये अपने ख्यालात से हुकूमत करती है और कभी अपने आदमियों के जरिए से। वो अपनी तारीकी में हमारे अंदर के निजामे आलम की रोशनी को डबोना चाहते हैं। वो तुर्कों को बरतरफ करके बाजंतीनियों को बहाल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आही झुकेंगे नहीं, इसलिए हमें रोकने के लिए उन्होंने आखी का खजाना चुरा लिया है। वो चाहते हैं कि हम इक्तिसादी तौर पर मुश्किलात का शिकार हो जाएं। लेकिन जो हक को अपनी जान देते हैं उनकी ताकत हमेशा ज्यादा बड़ी होती है बेटा। हम ना तो परेशान हैं और ना ही खौफजदा हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हमारा ईमान है कि चाहे काफिर गुस्से में पागल भी हो जाएं, लेकिन हर हकीकत के लिए एक हिरा का पहाड़ होता है। ये एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जिसमें एक बार फिर से इंसाफ का बोल बाला हो
आलम इस्लाम में अमन लाना होगा, जालिमों को खौफ से झिंझोड़ना होगा, इखलाकियात को एक बार फिर से जिंदा करना होगा।